ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, डिजाइन अ वेल्डेड प्लेट गिर्डर 24 मीटर इन स्पान, मतलब लेंथ दी हुई। सबसे पहले तो वही गिवन डाटा लिखेंगे। तो मैं पहले लिख रहा हूँ गिवन डाटा। मेरे को लेंथ कितनी दी हुई है? 24 मीटर। लेटरली रिस्ट्रेंट इट है सपोर्ट यूनिफॉर्मली लोड, तो लोड कितना दिया हुआ है? मतलब डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? 100 किलो न्यूटन पर मीटर। और इस किलो सेलुलर ग्रेड और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है। मैंने कही थी कि स्टील में कुछ डाटा पहले से फिक्स होता है। क्या होता है कि एफ यू का मान कितना लेना है? 410 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। या फिर एम पी भी बोल सकता हूँ। एफ ऑफ वाई कितना लेना है? 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और एफ यू भी कितना लेना है? 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। केवल एक गामा एम नोट होता है, जो कि कितना होता है? 1.10। इसके अलावा जितने भी गामा हैं, चाहे वो गामा एम डब्ल्यू हो, चाहे वो गामा एम एल हो, कितने लेने हैं? 1.25। या कोई भी अदर गामा हो, वो कितना लेना है? 1.25 ही लेना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना? अब मैं इसको सॉल्व करना चालू करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं इसमें निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। और तो कोई डाटा ऐसा है नहीं जो लिखना पड़े, बस इतने लिखना है। स्टेप फर्स्ट, स्ट्रेन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? स्ट्रेन कैलकुलेशन। तो स्ट्रेन की वैल्यू कुछ नहीं होती, एक ही होती है इसमें। तो बस ये केवल दिखावे का कैलकुलेशन है। स्ट्रेन कैलकुलेशन, इसमें वैल्यू एक ही होती है। तो ई बराबर ई डब्ल्यू बराबर ई एफ। वैल्यू फॉर्मूला क्या है इसका? अंडर द रूट 250 अपॉन में एफ ऑफ वाई। ठीक है। स्ट्रेन कैलकुलेशन बराबर अंडर द रूट 250 अपॉन में एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होती है? 250 ही होती है। तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? एक ही आएगी। ठीक है। क्लियर है? ये तो नॉर्मल है। फिर आ जाओ स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड। ठीक है। स्टेप सेकंड में आएगा लोड कैलकुलेशन। क्या आएगी? लोड कैलकुलेशन। अब ध्यान दें, इस वाले सवाल में एक चीज चेंज कर सकता है। यहाँ पर लोड तुमको 100 दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन में हो सकता है 100 की जगह 10 कर दे, या फिर लेंथ चेंज कर देगा। तो लोड और लेंथ सही से देख लेना, बस इतना सही चेंज करेगा और कोई चेंज सवाल में नहीं करेगा। क्लियर है? नहीं है? चलिए, तो यहाँ पर हम करेंगे लोड कैलकुलेशन। ठीक है। तो लोड कैलकुलेशन में सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या? सेल्फ वेट। क्या निकालूंगा? सेल्फ वेट। तो जो सेल्फ वेट है उसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 400। क्या होता है? डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 400। तो डब्ल्यू कितना है? 100। एल स्क्वायर कितना है? 24 को स्क्वायर बटे 400। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, अब ध्यान दें, ये सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो किलो न्यूटन में आएगी, जो कि कितनी आ रही है? 144 किलो न्यूटन। अब ये टोटल है। 144 क्या है? टोटल है। अब मैं देखूं कि जैसे ये एक बीम है, इस बीम पर टोटल यूडीएल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 144 का लग रहा है। तो मैं अगर पर मीटर लेंथ पे निकालना चाहूँ कि 1 मीटर पे कितना लग रहा होगा, तो टोटल लेंथ का भाग लग जाएगा इसमें। क्लियर नहीं है? तो मैं निकालूंगा सेल्फ वेट पर मीटर लेंथ। सेल्फ वेट पर मीटर लेंथ तो कितना? 144 डिवाइडेड बाई 24। तो कितना आ जाएगा? 6 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया मेरा सेल्फ वेट फर्स्ट। सेकंड, जो क्वेश्चन में लोड गिवन है वो टोटल सुपर इम्पोज लोड, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। टोटल सुपर इम्पोज्ड लोड, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है? 100 किलो न्यूटन गिवन है। क्वेश्चन में कितना गिवन है? 100 ही तो गिवन है। ठीक है। अब इसको कर लूंगा मैं टोटल लोड कितना, तो सुपर इम्पोज रहने दो इसमें। ठीक है। थर्ड पे आ जा, निकाल लेना टोटल लोड। टोटल फैक्टर्ड लोड। कौन सा लोड निकालूंगा? फैक्टर्ड लोड निकालूंगा। डब्ल्यू यू, टोटल फैक्टर्ड लोड, जिसको बोल देंगे हम डब्ल्यू यू। तो फैक्टर्ड के लिए पता है कितने का गुणा करते हैं? 1.5 का गुणा करते हैं फैक्टर्ड के लिए। ठीक है। तो दोनों को 1.5 का गुणा करेंगे, दोनों में जोड़ दो दोनों को, 100 + 6। तो 106 गुणा 1.5 कितना आ रहा है? कैलकुलेटर ले लेते हैं। 106 गुणा 1.5, तो ये आएगा 159 किलो न्यूटन पर मीटर। 159 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे स्टेप थर्ड पे।
स्टेप नंबर थर्ड। अब मैं निकालूंगा कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसमें बोलूंगा एम। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला पता है, एम बराबर क्या होता है, WL²/8। तो डब्ल्यू कितना है 159 इंटू एल स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर बटे 8। यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, निकाल लो। 159 गुणा 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो वैल्यू हो रही है 11448। कितनी आई थी 11448, यही थी 11448। ये आएगी किलो न्यूटन पर मीटर में। जब भी इसको फॉर्मूले में यूज करूंगा, इसको न्यूटन डॉट एम सॉरी डॉट आएगी, किलो न्यूटन डॉट मीटर। जब भी फॉर्मूले में यूज करूंगा ये वैल्यू न्यूटन डॉट एम में रखना है, इसलिए इसमें कितने का गुणा होगा, 10 की पावर 6 का गुणा होगा। जब भी फॉर्मूले में यूज करूंगा, किसी भी फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू यूज कर रहा हूँ तो कितने का गुणा करेंगे, 10 की पावर 6 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, 3 मीटर बिल्कुल। अब स्टेप फोर्थ पे आ जाओ। अब मैं करूंगा कैलकुलेट मैक्सिमम शेयर फोर्स। अब मैं मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालूंगा, ठीक है, इसमें बोलूंगा वी। शेयर फोर्स का क्या बोल दिया, वी। तो शेयर फोर्स का क्या फॉर्मूला है, WL/2। क्या फॉर्मूला है, WL/2। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना है 159 इंटू 24L और ये 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1908 किलो न्यूटन। इसको जब भी फॉर्मूला यूज करूंगा तो इसमें 1000 का गुणा होगा, 10 की पावर 3 का, क्योंकि वो न्यूटन में बदलना है। तो ठीक है, अब अगला आगे समझो। अगला स्टेप, स्टेप नंबर फोर्थ, जिसमें मैं करूंगा डिजाइन ऑफ वेब। मतलब एक आई सेक्शन होता है, आई में एक तो वेब होती है और एक क्या होती है, फ्लेंज होती है। तो सबसे पहले मैं वेब की डिजाइन करूंगा, फिर फ्लेंज की डिजाइन करूंगा। तो मैं डिजाइन कर रहा हूँ वेब की। ये वेब की डिजाइन कर रहा हूँ तो वेब की में दो चीज निकालनी पड़ेंगी। जैसे ये मेरा आई सेक्शन है, इधर मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे ये मेरा आई सेक्शन है, तो ये मेरी वो क्या है, वेब है। तो वेब में इसकी डेप्थ कितनी होगी और इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, ये निकाल रहा हूँ। क्लियर है नहीं, इसकी डेप्थ और ब्रेड्थ निकाल रहा हूँ मैं वेब की। तो सबसे पहले मैं इसमें डेप्थ निकालूंगा। तो इसमें मैं एज्यूम करूंगा, डिजाइन ऑफ वेब में सबसे पहले एक चीज एज्यूम करनी है कि लेट एज्यूम डी, मतलब के बराबर क्या होता है, D/T W इज इक्वल टू कितना मान लूंगा मैं, 180 mm मान लूंगा। कितना मान लूंगा, 180 mm मान लूंगा। ठीक है, कि लेट एज्यूम, या फिर एक ही चीज लिख लेना, लेट के इज इक्वल टू D/T W इज इक्वल टू 180 mm। अब डी निकालने का एक फॉर्मूला है, डी बराबर, डी क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज। डी क्या है मेरी, सॉरी डेप्थ ऑफ वेब, डेप्थ ऑफ वेब डी निकाल रहा हूँ मैं। इसका क्या फॉर्मूला है डी का, डेप्थ ऑफ वेब निकालने का, कि एम इंटू के, एम इंटू के अपॉन में एफ ऑफ वाई की पावर 0.33। तो एम कितना आया था मेरा, 11/44/8। अब मैंने कही थी किलो न्यूटन में है, किलो न्यूटन डॉट मीटर में है। जब भी फॉर्मूला मिलूंगा 10 की पावर 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो बस वो 10 की पावर 6 का गुणा, 11/44/8 गुणा 10 की पावर 6 गुणा के कितना, 180। के का मैंने बताया अभी, मान एज्यूम क्या है, के इक्वल टू D/T W 180। तो के 180। ठीक है, अब एक के और होता है, देखो वो होता है कैपिटल के, जो हम के एस में निकालते हैं ना। जो हमने अगले सवाल में, पहले सवाल में किया था, तो वहां के कितना लेते हैं, 0.7 लेते हैं, और एस कितना लेते हैं, 6 mm लेते हैं। ठीक है, तो वो के अलग है ना, ये कैपिटल के, ये स्मॉल के है, दोनों के में फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं स्मॉल के की बात कर रहा हूँ, इसको छोटा के बना लेना, स्मॉल के। इंटू एफ ओ वाई कितना, 250। तो यहाँ से डी कितना आ गया, तो ये सॉल्व करेंगे तो 1800 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1800 mm। अब समझो एक चीज को, थोड़ा सा समझना। हमने एज्यूम क्या किया था, D/T W बराबर 180। अब डी आ गया 1800, तो TW कितना आना चाहिए इसमें, 1800 में 180 का भाग दे दूं, 1800 भाग 180 मतलब 10 आना चाहिए। तो अगर 10 आता है तो हमारी एजम्पशन सही है, और अगर बड़ा आ जाता है तो मेरे को एक लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं निकाल के देख लेता हूँ, क्या निकाल के देख लेता हूँ, विड्थ ऑफ वेब मतलब BW निकाल के देख लेता हूँ। एज्यूम तो हमने BW कितना किया है, 10 किया है। अब देखते हैं एक्चुअल में BW आता क्या है। ठीक है, BW बोल दो या फिर TW बोल दो, टी बोल दो इसको, है ना, TW बोल दो, क्योंकि यहाँ पर मैंने TW लिया है। अब मैं TW क्या है, थिकनेस ऑफ
थिकनेस ऑफ वेब, TW निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ वेब निकाल रहा हूँ, क्या आती है मेरी, ठीक है। चलो देखो क्या आती है TW मेरी, तो इसका भी फॉर्मूला है M/K F(y) इंटू के स्क्वायर, M/K F(y) इंटू के स्क्वायर की पावर कितनी, 0.33। तो M कितना है भाई, 11448 इंटू 10⁶ अपॉन के F(y) कितना 250 इंटू के कितना 180 को स्क्वायर की पावर कितनी 0.33। यहाँ से जो मेरा TW आ रहा है वो आ रहा है 10.95। तो इसको मैं राउंड ऑफ हमेशा सब में ही करूंगा, तो 11 तो मानूंगा नहीं, तो कितना मान के चलूंगा 12 mm। मैंने एज्यूम 10 किया था लेकिन 12 आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है। तो फिर मैं एक लाइन लिखूंगा, क्या लाइन लिखूंगा, अगर वही आ जाता है तो मुझे कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं TW 10 मान के ही चल लूंगा, ठीक है। अब क्या लाइन लिखूंगा, थिकनेस प्रोवाइडेड इज मोर, थिकनेस प्रोवाइडेड इज मोर सिंस इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर आर नॉट बी प्रोवाइडेड। क्लियर है। अब मेरा जो यहाँ से साइज निकल के आया वेब का वो क्या आया, वो लिख दूंगा, लेट अस ट्राई वेब प्लेट। कितनी गई वेब प्लेट मेरी, 180/12 mm, यही तो आई इन साइज। तो मेरा वेब का डिजाइन हो गया। अब आ जाएंगे हम स्टेप नंबर 5 पर। तो हमने वेब की तो डिजाइन कर लिया, अब किसकी करेंगे, फ्लेंज की, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ फ्लेंज, तो वही फ्लेंज में भी क्या होता है, आई सेक्शन होता है, तो उसकी वही चौड़ाई और डेप्थ निकालनी है, दो चीजें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें मैं एरिया निकालूंगा, ठीक है। एरिया की मेरे को दोनों चीज निकलेंगी, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, रिक्वायर्ड, फर्स्ट में क्या निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फ्लेंज, AR, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फ्लेंज। अब इसका क्या फॉर्मूला है, एम इंटू गामा एम नोट, एम इंटू गामा एम नोट अपॉन में F(y) इंटू डी, ठीक है। डी क्या मेरा, डेप्थ ऑफ वेब जो आई थी मेरी, ठीक है। हाँ, तो M/AR इज इक्वल टू, टाइम कितना आया था 11/44/8, इसको हमेशा 10⁻6 से गुणा करके लिखेंगे। गामा एम नॉट बताया था हमेशा 1.10 होता है, अपॉन में F(y) की वैल्यू फिक्स है 250, और डी कितनी आई थी मेरी 1800, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डेप्थ कितनी आई थी मेरी 1800 आई थी, ये रही, ठीक है। तो इसको भी 1800 कर लेना, यहाँ गलत लिखा हुआ है, डेप्थ कितनी आई थी 1800 आई थी, मैंने 1800 कर ली, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो AR आ रहा है, AR आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, कैलकुलेशन एक बार फिर भी तुम अपनी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो बुक की कैलकुलेशन है मैं वही वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है वो गलत हो और हो सकता है वो सही हो, तो तुम अपनी कैलकुलेशन बना के चलना। तो ये मेरा AR आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड, इसी में सेकंड स्टेप, मैं एज्यूम करूँगा, एज्यूमिंग एज्यूमिंग क्या एज्यूम करूँगा कि वाइड जो इसकी चौड़ाई होगी, वाइड ऑफ फ्लेंज, जो फ्लेंज की जो चौड़ाई है वो किसके इक्वल होगी, 0.3 मल्टीप्लाई बाय डी के इक्वल होगी, क्लियर है। तो वाइड ऑफ फ्लेंज मतलब BF बराबर 0.3 गुणा डी कितना है 1800, तो मेरा जो BF है वो आ जाएगा 540, इसको मैंने राउंड ऑफ करके मान लिया 560 mm, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, थोड़ा सा ज्यादा ही मान के चल लेना, कुल मिला के मतलब ये है, जो 0.3 आ रहा है उसे थोड़ा सा ज्यादा मान लेना, जिससे क्या सेक्शन फेल नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका थर्ड स्टेप, अब इसकी थिकनेस निकालूंगा, इसकी क्या निकालूंगा, थिकनेस। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे ये सेक्शन होता है मेरा, इधर मैं डायग्राम बना दूं, जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने, तो चलो डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले देख लो, थिकनेस ऑफ फ्लिंज, जिसमें बोल दूंगा TF,
ठीक है, अब समझो एरिया बराबर क्या होता है, बी इंटू टी, यही तो होता है। अब मेरे पास एरिया है, बी है, टी निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन के बी, यही तो हो जाएगा। तो टी एफ बराबर ए आर अपॉन के बी एफ, देन टी एफ बराबर ए आर कितना है 27,984 अपॉन में बी एफ जो कि कितना है 560, तो ये टी एफ कितना आ जाएगा मेरा 49.97, तो अप्रोक्सीमेटली मान लूंगा इसको 50 mm। ठीक है, बस इसका भी साइज आ गया। तो लेट अस ट्राई 560 by 50 mm फ्लेंज प्लेट। ठीक है, तो मेरे पे दोनों के साइज मिल गए, वेब का भी मिल गया और फ्लेंज का भी मिल गया। अब फ्लिप का मैं क्लासिफिकेशन दिखाऊंगी, जो ये फ्लेंज है वो मेरी किस टाइप की है। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद सवाल खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर केवल चेक रह जाएंगे। तो स्टेप 6, डिटरमाइन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज का क्लासिफिकेशन देखूंगा मैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब क्लासिफिकेशन किस हिसाब से डिपेंड करता है, सबसे पहले मैं इसकी बी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, बी। बी क्या होती है मेरी, आउटस्टैंडिंग लेंथ, क्या होती है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वाइड बोल दो, आउटस्टैंडिंग वाइड ऑफ फ्लेंज, जिसमें मैं बोलता हूँ बी। अब आउटस्टैंडिंग क्या होती है वो भी अभी बताऊंगा, ठीक है, डायग्राम में। क्लियर है, तो इसका फॉर्मूला होगा बी एफ माइनस टी डब्ल्यू, बी एफ माइनस टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2। अब देखो होती क्या है, मैं बता ही देता हूँ, पहले ये चीज़ क्लियर ही कर देता हूँ, जिसके बाद क्या दिक्कत नहीं आएगी, कैसे फॉर्मूला बनाई है ना। तो ये डायग्राम में बना ही देता हूँ आई सेक्शन का। तो देखो ये एक तरीके का आई सेक्शन होता है। ठीक है, डायग्राम आप पेपर में बना के आना ये तुमको। ठीक है, ये मेरी इसमें फ्लेंज होती है, ये फ्लेंज होती है, और ये वेब होती है, क्या होती है, वेब। तो ये तो आ गई मेरी फ्लेंज की वो, जिसको बोलता हूँ बी एफ, जो कि कितनी आई 560 mm आई। ये होती है टी एफ, जो कि कितनी आई 50 mm आई। ठीक है, ये होती है डेप्थ स्मॉल डी, जो कि कितनी आई मेरी 1800 आई। ठीक है, और ये होती है टी डब्ल्यू, क्या होती है टी डब्ल्यू, जो कि मेरी कितनी आई थी 12 mm आई थी, 12 की आई थी। ठीक है, अब जो ये होती है ना ये वाली दूरी, ये होती है आउटस्टैंडिंग वेब, क्या होती है आउटस्टैंडिंग मतलब बी। तो देखो ये निकलेगी कैसे, इस टोटल फ्लेंज में से इसको घटा दूं, फ्लेंज में से इसको घटा दूं और उसका आधा कर दूं, तो ये दोनों दूरियां आ जाएंगी। समझो ना, टोटल में से इसको घटा दूं और घटाने का क्या करना है आधा, जब तो आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। तो बस वही किया है, टोटल में से जो बी एफ था उसमें से टी डब्ल्यू घटा दिया और आधा कर दिया, तो ये आ गई बी। ठीक है, तो बी एफ कितना है मेरा, तो बी बराबर बी एफ कितना है 560 माइनस टी डब्ल्यू कितना है 12/2, तो मेरा बी कितना आ गया 274 mm। ये आ गया मेरा बी। मतलब ये जो डायग्राम में ये जो दूरी दिखाऊंगा मैं, ये वाली ये कितनी हो जाएगी 274 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो एक चीज, ये जो टोटल डेप्थ हो जाएगी वो टोटल कितनी बनेगी, टोटल डेप्थ 1900 mm बन जाएगी। कैसे बनेगी 1900, ये 50 और बीच की कितनी 1800, तो 50 यहाँ से जोड़ी 50 यहाँ से जोड़ी, तो टोटल कितनी हो गई 1900, है ना। अब इसका जो सीजी होता है वो समझो कैसे निकालते हैं, तो वो होता है इसका आधा ले लो, इसका हाफ, और जो ये 1800 है ना इसका हाफ, इन दोनों के हाफ पोर्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सीजी होती है। तो कितना होगा, इसका हाफ करोगे तो 900 और इसका हाफ करोगे तो 25, तो इसका जो सीजी मिलेगा मतलब वाई बार वो कितने पे मिलेगा 925 पर मिलेगा। ठीक है, ये चीजें कुछ होती हैं डायग्राम में याद रखनी है। क्लियर है, डायग्राम बन गया मेरा। बस अब आगे देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, तो मैंने ये निकाल लिया, बी निकाल लिया, 274 mm आ गया। अब क्या होना चाहिए कि बी इज इक्वल टू टी एफ,
बी इज इक्वल टू टी एफ। अगर मेरा 8.4 एप्सिलॉन से ज़्यादा है, बी अपॉन की टी एफ 8.4 एप्सिलॉन से कम है, तो ये कौन सी बीम बनेगी? तो फ्लेंज आर प्लास्टिक, फ्लेंज आर प्लास्टिक। ठीक है, तो चेक कर लो। तो बी कितना आया? 276। और टी एफ कितना आया? 50। कितने से कम होना चाहिए? 8.4। और एप्सिलॉन कितना है? 1। स्टार्टिंग में निकाला था। तो देखो 276/50 करेंगे तो ये आएगा 8.4, वो 5.48। ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे पेज बना दिया है। 5.48 जो कि छोटा आ रहा है किससे? 8.4 से। हेंस क्या कर दोगे? हेंस जो फ्लेंज है वो कैसी है? फ्लेंज आर प्लास्टिक। और अगर फ्लेंज प्लास्टिक है तो ध्यान रखना, बीटा पी का मान हमेशा कितना होगा? 1.0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब सवाल तो हो गया खत्म। डायग्राम बना देना, उसका सवाल खत्म। अब लगाएंगे 2 चेक इसमें, 2 या 3 चेक लगाएंगे, जिससे हो गया नंबर थोड़े हमको पूरे के मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चेक, नेक्स्ट स्टेप बना देंगे हम इसको। कौन सा स्टेप है हमारा? 5 हो गया, छठा स्टेप 6। चेक फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ। किसके लिए चेक लगा रहा हूँ मैं? बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए चेक लगा रहा हूँ। चेक फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ, तो इसके लिए वैल्यू देखेंगे। जेड क्या निकालेंगे? जेड मतलब फर्स्ट पॉइंट लिख दूंगा मैं, इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। क्या है ये? प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। जेड की वैल्यू है, फॉर्मूला क्या लगेगा जेड का? 2 गुणा बी एफ गुणा टी एफ, और ब्रैकेट में डी माइनस टी एफ बटे 2। डी बड़ा वाला मतलब टोटल 1900 वाला। ठीक है, तो जेड बराबर 2 गुणा बी एफ कितना था? 560। टी एफ कितना था? 50 गुणा 1900 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2। तो जेड कितना आ गया यहाँ से मेरा? ठीक है, तो मेरा जेड आ गया। ठीक है, वैल्यू एमएम में एमएम क्यू में आएगी। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, मूवमेंट कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, तो मूवमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला बीटा पी इंटू जेड अपॉन में एफ ओ इंटू गामा एम नॉट। अब बीटा पी की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 निकाल चुका हूँ पहले ही। ठीक है, बीटा पी कितनी आई है? 1 आई। और बीटा पी फिक्स है, हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर मैंने वैल्यू जमा दी, बीटा पी जमा दिया, जेड जमा दिया, एफ ओ जमा दिया। अब यहाँ से जब मैं सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी न्यूटन डॉट एम एम में। किसमें आएगी? न्यूटन डॉट एम एम, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होगी। तो उसको मैं किससे भाग दे दूंगा? 10 की पावर 6 से भाग दे दूंगा। किससे भाग दे दूंगा? 10 की पावर 6 से। तो वो वैल्यू आ जाएगी किलो न्यूटन डॉट मीटर में, जो कि इतनी आ गई मेरी। ठीक है, अब समझो ये कितना मूवमेंट झेल सकता है? 11,772 का झेल सकता है। और इस पे आ कितना रहा था? 11,448। मतलब जितना झेल सकता है उससे कम ही तो आ रहा है, तो ये सेफ है। ठीक है, अब चेक फॉर शेयर। अब शेयर के चेक लगाऊंगा तो शेयर में 2 चेक लगाने। पहले तो सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया से लगाना है, और दूसरा लगाना है बकलिंग क्राइटेरिया से। तो सर्विसिंग क्राइटेरिया की डी अपॉन की टी एफ लेस देन इक्वल टू 200 एप्सिलॉन, और बकलिंग से लगता है डी अपॉन की टी डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 345 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 1 है, मैं पहले निकाल चुका हूँ, हमेशा एक ही रहता है। डी 1800 निकाला था, टी डब्ल्यू 12 निकाला था, बस वैल्यू रखनी है, आ जाएगा। दोनों सेफ आ रहे हैं मेरे। फ्री सवाल खत्म कर दियो।